और चलिए सीधे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 आरोपियों की सीसीटीवी की तस्वीरें भी मिली हैं और तकरीबन 4 से 5 लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका है। पुलिस की 10 टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच की जो दिशा है वो तय हो रही है। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के क्रम में कई और खुलासे होने बाकी हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ में कुछ और बड़े नाम भी आ सकते हैं। हत्या की साजिश रचने वाली लेडी डॉन जिक्रा अपने घर से फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जिक्रा के ठिकाने से आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जिक्रा के घर के बाहर ही मौजूद है। आपको यहाँ पर ताला नजर आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर ये जिक्रा का घर है और यहाँ पर ताला लगा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तस्वीर में चाहूँगी आप ऊपर ज़रा जूम करके दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये जिक्रा जो है किराए के मकान में रहा करती थी। ये बताया जा रहा है कि एक इंस्टाग्राम पर रील उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो हथियार लिए हुए नजर आ रही थी, वेपन्स उनके हाथ में थे। और उस दौरान जब केस सामने आया था तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, जिसके बाद वो जमानत पर बाहर आई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद कुणाल के घर के पास ही यहाँ पर किराए का मकान था। ये मकान इसी घर में जिक्रा रहा करती थी, जिन पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि जिक्रा ने ही कहीं ना कहीं कुणाल की जो है हत्या करवाई है। साहिल उनका करीबी बताया जा रहा है, रिश्तेदार बताया जा रहा है। और ऐसे में अब जो कड़ियां हैं जांच की वो लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो परतें हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जिक्रा का कितना हस्तक्षेप इस पूरे मसले में है, जिक्रा किस तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले से ही आपराधिक उसका इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है। और हाशिम बाबा गैंग की जो पत्नी है जोया, उसकी भी ये बॉडीगार्ड रही है। तो रितु की रिपोर्ट आप देख पा रहे थे जिक्रा के घर से। इधर बीजेपी के जो विधायक हैं रविंद्र नेगी, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी तथ्य इसके पीछे होंगे वो जल्द ही उजागर होने वाले हैं। हम बिल्कुल आए, अपराधी दोषियों को, जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएंगे और बिल्कुल फांसी की सजा दिलाएंगे। जिस तरह के यहाँ के जो स्थानीय, यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक जो ये सह दे रहे हैं और जिस प्रकार का जो कारोबार चल रहा है यहाँ पे, अफीम गांजा नशा तस्करी, उस कारोबार की वजह से यहाँ पे हत्याएं हो रही है और इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। प्रशासन अपना काम करे और हर हमारे यहाँ के जो बीजेपी से विधायक लड़े अनिल जी, और हम पूरे परिवार के साथ खड़े और भाजपा पूरी खड़ी है और प्रशासन से, सरकार से पूरी मदद मिलेगी। हिंदू प्लान कहीं कुछ नहीं कर रहा, हिंदू यहीं रहेगा। हिंदुस्तान छोड़ के क्यों जाएगा? जिसको जाना जाए। तो ऋतु हमारे साथ जुड़ गई है सीलमपुर से। ऋतु, सवाल बड़ा ये है कि आखिर हिंदू लड़कों का दुश्मन कौन है? और ये जिक्रा, ये बताया जा रहा है कि अपने गुर्गों के साथ पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुकी है, लेकिन पैसे का रौब, राजनीतिक का एक अलग ही प्रभाव होना, इसके अलावा पुलिस ने कई बार पकड़ में लिया है लेकिन उसके बाद इन्हें इजिली छोड़ भी दिया जाता है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और कहां फरार है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने कहा, और यही आवाज़ जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी यही आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्राइम है वो हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सख्त कार्रवाई ना होने की वजह से उनके हौसले जो है वो बुलंद हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। बीते कई दिनों ऐसे कई मसले भी सामने आए हैं, जिक्र किया गया, नंबर्स काउंट करवाए गए, ये 7वां मसला है ये लोगों ने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की जो एक्टिवनेस है वो उस तरीके से नहीं है। ये बड़ा सवाल है। तरफ देखिए, प्रदर्शन की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दे रखे हैं, इकट्ठा हो रखे हैं और जो सवाल है वो क्राइम को लेकर के यहाँ पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ जिक्रा का जिक्र हो रहा है और इसके साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीलमपुर में प्रदर्शन की निकलकर सामने आ रही है, प्रदर्शन हो रहा है। जिक्रा का घर भी यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है। मैं ले जाना चाहूंगी उस जगह पर भी जहाँ से अब से कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से अब जो है वो पुलिस ने उस पूरे घर को अपने गिरफ्त में कर लिया। और ये देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि कल जिक्रा को वहां से उठाया गया और
ये जानकारी मिल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और सीसीटीवी से बाकायदे खुलासे हो रहे हैं। 2 लोगों को सीसीटीवी में देखा भी गया है, इस बात का भी सूत्र दावा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें 10 टीमें लगाई गई है। 10 जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार अलर्टनेस के साथ अब इस मसले के बाद कार्रवाई कर रही है। और उसके साथ साथ तस्वीरें आप देखिए, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, हर एक व्यक्ति की जबान पर सिर्फ इंसाफ की जो मांग है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुणाल को किसी भी कीमत पर न्याय मिलना चाहिए, कुणाल को इंसाफ मिलना चाहिए। आप चेहरे तो देख ही रहे होंगे, इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, पुलिस प्रशासन कैसे अलर्ट है, वो तस्वीर भी आपको जरा मैं दिखा देना चाहूंगी। तो हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन इस वक्त जो एक और अहम जानकारी आ रही है कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हत्याकांड के जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जरा ये भी जानते हैं कि रेखा गुप्ता ने क्या कहा और सीलमपुर हत्याकांड पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्या कहना है, सुनाते हैं। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है और लगातार ये कोशिश चल रही है कि जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुष्पेंद्र कुमार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जॉइंट सीपी आपको सुनवाते हैं। तो यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। की तस्वीरें आ चुकी हैं, वो दिख रहे हैं, उन पर एक्शन होना है, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं इसमें किनकी संलिप्तता है पुलिस इसे तलाश हो रही है। ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, आप जिक्रा की घर के पास थी, वहां ताला लगा है, वो फरार है, आसपास के लोगों से बातचीत हुई और क्या इनपुट है, जरा ये बताइए। बिल्कुल, लोगों से जब बातचीत हुई है तो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, कुणाल के साथ इंसाफ होना चाहिए। कुणाल की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई और इसे अब लोग जोड़ रहे हैं उसके हिंदू होने से। और देखिए इस तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो पन्ने हैं इन पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है हिंदू परिवारों का पलायन हो रखा है। सीएम रेखा गुप्ता जी को इसको लेकर के एक्शन लेना चाहिए, मदद करनी चाहिए। बहनों की इज्जत भी यहाँ पर खतरे में है, हिंदू परिवार खतरे में है, इनकी मदद करो। मोदी जी से लगातार गुहार लगाई जा रही है, प्रधानमंत्री से यहाँ पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस तरफ देखिए मकाम बिकाऊ है, ये पोस्टर देखिए यहाँ पर इन महिलाओं ने लिया हुआ है। क्यों आप कह रही हैं कि यहाँ पर हिंदू खतरे में? हिंदू यूँ खतरे में क्योंकि मुसलमान जब आते जब मर्जी मार करके चले जाते हैं, जब मर्जी मर्डर करके भाग जाते हैं, तो हम तो खतरे में हैं। सुरक्षित जगह में तो जाना चाहते हैं, हम तो ये मकान बेच के जाना चाहते हैं, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। आप मकान बेच के जाना चाहते हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है बीते दिनों? ऐसा ही हुआ ना कि इन्होंने 7 मर्डर कर चुके हैं।